Hello everyone, welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is third class English book, chapter number 7. Chapter name is The Clean Club. Clean means साफ सफाई, club group of people होता है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं अपने इंटरेस्ट, हॉबी और गोल को शेयर करने के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब है, बुक क्लब है, साइंस क्लब है। इसी तरह से यहाँ पर एक क्लब है जो बच्चों के द्वारा गठित किया गया है और इस क्लब के बारे में हम पूरे डिटेल में देखते हैं। क्लब इनवाइट मीन्स होता है किसी को निमंत्रण करना, नेबरहुड आस पड़ोस होता है, पंक्चुअल ठीक काम करने वाला, मीन टाइम इसी बीच इसी समय। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, महीने के सबसे पहला रविवार को द क्लब मेंबर्स क्लीन द क्लब, क्लब के सदस्य इस क्लब की साफ सफाई करते थे। टुडे वाज अ क्लीनिंग डे, आज साफ सफाई का दिन था। सो ऑल मेंबर्स गेदर्ड एट 9 इन द मॉर्निंग, सभी सदस्य सुबह 9 बजे इकट्ठा हुए थे। जया, निधि, रजत, सुजाता, सुमन, सौर्या एंड उमा वर द मेंबर्स ऑफ द क्लब, इस क्लब के ये बच्चे सारे सदस्य थे। दे हैड फॉर्म्ड इट इन गैराज ऑफ रजत हाउस, उन्होंने इसे रजत के घर के गैराज में बनाया था। सुजाता कहती है कि फ्रेंड्स, टुडे वी शुड क्लीन द क्लब थ्रोली बिकॉज वी डिड नॉट क्लीन इट लास्ट मंथ। थ्रोली का मतलब होता है अच्छी तरह से। आज हमें क्लब को बहुत ही अच्छे से साफ सफाई हमें करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट महीने इसकी सफाई नहीं करी थी। सौर्या कहता है यस, इट वॉज बिकॉज वी ऑल वर बिजी विथ दिवाली, यह इसलिए हुआ था क्योंकि हम सभी लोग दिवाली में बिजी थे। इट वॉज रियली फन, यह सचमुच मज़ेदार था। जया, लेट्स टेक आउट ऑल थिंग्स, जया कहती है चलो सभी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। वॉश द फ्लोर, फ्लोर को धोते हैं। एंड रीअरेंज ऑल थिंग्स, और सभी चीज़ों को दोबारा से रीअरेंज करते हैं। रजत, दैट इज गुड आइडिया, रजत ने बोला कि यह बहुत अच्छा आइडिया है। These friends had formed the club with many games both indoor and outdoor. इन दोस्तों ने कई खेलों के साथ क्लब का गठन किया था, जिसमें इंडोर गेम भी थे और आउटडोर गेम भी थे। इंडोर गेम्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं और आउटडोर गेम जो घर के बाहर खेला जाता है। इन इंडोर गेम्स में दे हैड कैरम बोर्ड एंड सेवरल अदर कार्डबोर्ड गेम्स, इनके पास कैरम बोर्ड था और कार्डबोर्ड के जो गेम्स होते हैं वो थे। और आउटडोर गेम्स में दे हैड थिंग्स टू प्ले, क्रिकेट, फुटबॉल एंड स्केटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल खेलने की चीज़ें थी आउटडोर गेम्स में। दे ऑल्सो हैड अ स्मॉल लाइब्रेरी, इनके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। इन विच, जिसमें दे हैड सेवरल स्टोरी बुक्स, बहुत सारी कहानी की बुक्स थी। एंड कार्टून बुक्स भी थे लाइब्रेरी के में। Whenever any member had birthday, they celebrate it there. जब किसी भी सदस्य का जन्मदिन आता था तो वो लोग यहाँ पे ही सेलिब्रेट करते थे। नॉर्मली दे हैड गेदर्ड एट 5 इन द इवनिंग, आमतौर पर ये लोग शाम को 5 बजे इकट्ठा होते थे। बट ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, लेकिन रविवार को और छुट्टी वाले दिन दे अटेंडेड द क्लब एट 9 इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह 9 बजे ही मॉर्निंग में ये लोग अटेंड करते थे जब कोई खास दिन या संडे होता था। एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द क्लब वाज वेरी स्पेशल, एक खास इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था जो कि बहुत ही खास था क्लब का। एवरी मंथ दे इनवाइटेड एनी वन पर ग्रोन अप पर्सन टू शेयर हीज और हर व्यूज और एक्सपीरियंस, हर एक महीने ये लोग एक ग्रोन अप बड़े व्यक्ति को इनवाइट करते थे जिनसे कि अपनी व्यूज और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। दे टॉक्ड टू देम अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो जीवन के
पहलू के बारे में उनसे बातें किया करते थे। इन दिस वे, इस तरह से दे वर एबल टू इंटरेक्ट विथ डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, बिजनेसमैन, टीचर्स एंड अदर्स। इस तरह से वे डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, शिक्षक और अन्य के साथ बातचीत करने में सक्षम थे। विथ सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटी के साथ द क्लब हैड बिकम वेल नोन इन द कॉलोनी। इस कॉलोनी में बहुत अच्छे से क्लब को जाना जाता था, बहुत सारी एक्टिविटी के साथ। मेनी चिल्ड्रेन फ्रॉम द नेबरहुड वांटेड टू ज्वाइन इट। बहुत सारे जो बच्चे थे बाहर कॉलोनी के, जो बच्चे थे वो ज्वाइन करना चाहते थे इस क्लब को, बट दे हैड स्ट्रिक्ट रूल्स, लेकिन इनके काफ़ी ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। दे एडमिटेड ओनली दोज चिल्ड्रेन हु प्रॉमिस्ड टू एडहियर टू दिज रूल्स। वे उन बच्चों को सिर्फ एडमिट करते थे, लेते थे जो प्रॉमिस करते हैं इन रूल को न तोड़ने का। इफ एनी मेंबर्स वायलेटेड द क्लब रूल्स थ्राइस, यदि किसी सदस्य ने 3 बार रूल का उल्लंघन किया है तो ही वॉज एक्सक्लूडेड, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस वॉज नॉट अलाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना अलाउ नहीं था। नो चीटिंग वॉज अलाउड इन एनी गेम, किसी भी खेल में कोई किसी तरह की चीटिंग नहीं होना था। ऑल मेंबर्स हैड टू अटेंड द क्लब प्रोग्राम्स ओनली इन प्रॉपर ड्रेस, और मेंबर जितने भी थे इस क्लब के, जितने भी सदस्य थे, सबको प्रॉपर ड्रेस में ही क्लब को अटेंड करना था। और वह ड्रेस था दैट वाज इन शॉर्ट्स थे, टी शर्ट थे और स्पोर्ट्स शूज थे। ऑल मेंबर्स हैड टू बी पंक्चुअल, सभी मेंबर को पंक्चुअल रहना था, बिल्कुल टाइम पे। द मेंबर्स टुगेदर स्टार्टेड टू क्लीन द क्लब, सभी सदस्य मिलकर क्लब की साफ सफाई की। दे फर्स्ट टूक आउट चेयर्स, उन लोगों ने पहले कुर्सियों को बाहर निकाला, टेबल्स को और खेलने वाले थिंग्स को। दे डस्टेड द वॉल्स, दीवार को डस्ट किया, दीवार के ऊपर जो धूल जमी हुई थी उसे हटाया। कबर्ड के ऊपर से, डोर से एंड विंडोज से धूल को हटाया। नेक्स्ट दे स्वैप द फ्लोर विथ द ब्रूम, उन लोगों ने झाड़ू लगाया। एंड वॉश्ड द फ्लोर, और फ्लोर को वॉश किया विथ अ वाटर पाइप से वॉश किया। दे ऑल टुक पार्ट इन क्लीनिंग, और सभी ने साफ सफाई में भाग लिया। रजत लेट द फ्लोर गेट ड्राई बिफोर वी कैन सेट द फर्नीचर इनसाइड, रजत कहता है कि फ्लोर को पहले सूख जाने दो, बिफोर वी कैन सेट। नॉर्मली आमतौर पे दे गेदर्ड एट 5 इन द इवनिंग, ये लोग शाम को 5 बजे इकट्ठा हो जाते थे। बट ऑन संडे एंड हॉलीडेज, लेकिन रविवार को और छुट्टी वाले दिन, दे अटेंड द क्लब एट 9 इन द मॉर्निंग, सुबह में 9 बजे ये लोग क्लब अटेंड कर लेते थे, छुट्टी वाले दिन या फिर हॉलीडे वाले दिन। एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द क्लब वॉज वेरी स्पेशल, इस क्लब का कोई एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी था जो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल था। एवरी मंथ दे इन्वाइटेड एनी वन ग्रोन अप पर्सन टू शेयर हिज और हर व्यूज और एक्सपीरियंसेस, प्रत्येक महीने किसी बड़ी व्यक्ति को इनवाइट करते थे ताकि वो अपने एक्सपीरियंस, अनुभवों को, अपने व्यूज को उनके साथ शेयर कर सकें। दे टॉक्ड टू देम अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये बच्चे जीवन के पहलू को, अलग अलग पहलू को उनसे शेयर करते थे, उनके साथ बातें करते थे। इन दिस वे, इस तरह से दे वर एबल टू इंटरेक्ट विथ डॉक्टर्स, एडवोकेट, बिजनेसमैन, टीचर एंड अदर्स, इस तरह से ये बच्चे डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, शिक्षक और अन्य के साथ बातचीत करने में सक्षम थे। विथ सो मेनी एक्टिविटी, बहुत सारे कार्यों के साथ
द क्लब हैड बिकम वेल नोन इन द कॉलोनी। बहुत सारी गतिविधियों के साथ क्लब कॉलोनी में अच्छी तरह से जाना जाता था। मेनी चिल्ड्रेन फ्रॉम द नेबरहुड वांटेड टू ज्वाइन इट। आसपास के बहुत सारे बच्चे इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते थे। दे हैड स्ट्रिक्ट रूल्स, लेकिन इनके रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। दे एडमिटेड ओनली दोज चिल्ड्रेन who promised to adhere to these rules। ये सिर्फ उन बच्चों को भर्ती करते थे जिन्होंने इन नियमों का पालन करने का वादा किया होता था। If any member violated the club rules thrice, he was excluded। अगर कोई भी सदस्य क्लब के रूल को 3 बार उल्लंघन कर दे तो उनको बाहर निकाल दिया जाता था। स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस वॉज नॉट अलाउड। जोर से बोलना वहाँ पे अलाउड नहीं था। नो चीटिंग वॉज अलाउड इन एनी गेम। किसी भी गेम में किसी तरह की चीटिंग नहीं चलेगी। ऑल मेंबर्स हैड टू अटेंड द क्लब प्रोग्राम्स ओनली इन प्रॉपर ड्रेस। क्लब के जो भी सदस्य थे उनका प्रॉपर एक ड्रेस था जो इन शॉर्ट्स था, टी शर्ट था और स्पोर्ट्स शूज थे। इसी ड्रेस में क्लब को ज्वाइन करना था। ऑल मेंबर्स हैड टू बी पंक्चुअल। सभी सदस्यों को समय की पाबंद होना था। द मेंबर्स टुगेदर स्टार्टेड टू क्लीन द रूम। सभी सदस्य मिलकर क्लब को साफ सफाई करना शुरू किया। दे फर्स्ट टूक आउट चेयर्स, टेबल्स एंड प्ले थिंग्स। इन लोगों ने सबसे पहले चेयर, टेबल और खेलने वाली चीज़ों को बाहर निकाला। दे डस्टेड द वॉल्स। धूल हटाई दीवार पर से, कबर्ड से, डोर से और विंडोज के ऊपर से धूल हटाई। नेक्स्ट दे स्वेप्ट द फ्लोर। उसके बाद इन लोगों ने फ्लोर को झाड़ू से साफ किया। वॉश द फ्लोर विथ वाटर पाइप। वाटर पाइप के साथ फ्लोर को धोया। दे ऑल टुक पार्ट इन क्लीनिंग। सभी ने साफ सफाई में हिस्सा लिया, भागीदार हुए। रजत कहता है लेट द फ्लोर गेट ड्राई बिफोर वी कैन सेट द फर्नीचर इनसाइड। पहले फ्लोर को, फर्श को सूख जाने देते हैं, उसके बाद ही फर्नीचर को अंदर सेट करेंगे। निधि कहती है वी कैन प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द मीन टाइम। तब तक हम गेम खेल लेते हैं। सुसैन कहता है कि दैट इज अ गुड आइडिया। ये अच्छा आइडिया है। और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं उसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन डिड द मेंबर्स क्लीन द क्लब। क्लब को साफ सफाई कब करते थे ये लोग। द क्लब मेंबर्स क्लीन द क्लब। क्लब के सदस्य साफ सफाई करते थे एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ। प्रत्येक महीने के पहले संडे की साफ सफाई रहती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच एक्टिविटी डिड द क्लब हैव। क्लब के पास कौन कौन सी एक्टिविटी थी, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की थी। द क्लब हैड एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी थी जैसे कि क्लीनिंग करना, प्लांटिंग करना, कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करना, ये सब इन क्लब के पास काम थे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द स्पेशल एक्टिविटी ऑफ द क्लब। इस क्लब का स्पेशल एक्टिविटी, स्पेशल काम क्या था। द स्पेशल एक्टिविटी ऑफ द क्लब वाज एवरी मंथ। इनके जो स्पेशल काम थे वो ये थे कि प्रत्येक मंथ इनवाइटेड एनीवन ग्रोन अप पर्सन, किसी बड़े व्यक्ति को इनवाइट करते थे टू शेयर हिज और हर व्यूज़ और एक्सपीरियंस, ताकि अपने अनुभवों को, अपने व्यूज़ को उनके साथ शेयर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डिड द मेंबर्स क्लीन द क्लब। क्लब के मेंबर्स ने साफ सफाई कैसे की। द मेंबर्स क्लीन द क्लब बाय स्वीपिंग द फ्लोर्स। फर्श को झाड़ू लगाकर एंड वॉश विथ वाटर पाइप, और पानी के द्वारा धोकर साफ सफाई की। नंबर लास्ट है नंबर 5। क्वेश्चन नंबर इज व्हाट डिड द मेंबर्स डू व्हाइल द फ्लोर ड्राइड। जब तक फर्श सूखता है तब सदस्यों ने क्या किया। तो व्हाइल द फ्लोर ड्राइड, जब तक फर्श सूखा, द मेंबर्स प्ले अ गेम ऑफ क्रिकेट। इन लोगों ने क्रिकेट का गेम खेला।
or please don't forget to subscribe this channel, like this video, share this video. Thanks for watching this video. Thank you.